जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे मैं आपको EMRS TGT मैथ्स करा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट 9 to 12 बेसिक से करा रही हूँ। एंड ये हमारा जैसे डे 5 है, तो आपने ऑलरेडी अगर डे 1 से देखा है तो हमारा चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो कि एरिया एंड वॉल्यूम है, बेसिक से करा रही हूँ मैं। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कम 5 क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट ईयर। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको जो EMRS के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन थे ना इस चैप्टर के ऊपर बेस, तो मैं आपको वो भी कराऊंगी। अब देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में हम क्या नया सीखते हैं, इन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। एंड मैं आपको इस वीडियो में ये सिखा रही हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ के उसको सोल्व किस टाइप से करते हैं। अगर आपका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो। मैं बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ अपने चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें क्या दे दिया, अब डे 4 में हमारे 2 क्वेश्चन हो गए थे, आज क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये क्या दे दिया, ये क्वेश्चन भी ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला भी, और इससे जो एक नेक्स्ट आएगा वो भी। तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। हमें क्या दे दिया, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी दे दी, 3.5 सेंटीमीटर खिलौना दे दिया, वाले एक शंकु के आकार का। अब शंकु के आकार का, तो यहाँ पे ये जो त्रिज्या दे दी, रेडियस दे दी, तो ये भी कितने की किसकी दे दी है, शंकु की, यानी कि कोण की। तो रेडियस ऑफ द कोण कितनी होगी, 3.5। ठीक है, यहाँ से ये बात क्लियर होगी। इस लाइन का मतलब क्या है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहाँ से इस लाइन का कहने का क्या मतलब है कि 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। शंकु की त्रिज्या कितनी दे दी, 3.5। जो उसी त्रिज्या मतलब सेम त्रिज्या दे दी, तो यहाँ से अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी दे दी, 3.5। बात हो रही है क्लियर। क्वेश्चन में क्या दिया एंड क्या, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, जो ये खिलौना है इसकी पूरी ऊंचाई कितनी दे दी, हाइट कितनी दे दी, 15.5। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया बताओ क्या। अब ये खिलौना है, तो अब वॉल्यूम की तो बात की नहीं क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है ना इसने, तो एरिया की बात कर रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ही आएगा एरिया में। ठीक है, इतनी बात होगी क्लियर। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो अब हमें पूरी हाइट कितनी दी थी, 15.5। जो हमारा नीचे अर्धगोला है उसकी जो अगर रेडियस 3.5 है, तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था रेडियस और हाइट क्या होती है उसकी बराबर, तो उसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, 3.5। तो 3.5 में से 15.5 में से 3.5 यानी कि 15.5 माइनस में 3.5, हमारे पास क्या बच गया, 12। वो जो 12 बचा, वो 12 किसकी हाइट आ गई, शंकु की, यानी कि कोण की। तो यहाँ से समझ में आया 12 कैसे आया, 12 इसकी हाइट कैसे आई, किसकी, कोण की। क्योंकि हमें कंप्लीट हाइट कितनी दी थी, 15.5। शंकु जो हमारा ये हेमिस्फीयर है इसकी हाइट कितनी है, 3.5, क्योंकि इसकी हाइट एंड रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट क्वेश्चन में। तो अब 15.5 माइनस में 3.5 माइनस किया तो बच कितनी गई, किसकी हाइट बच गई, शंकु की, यानी कि कोण की, कितनी, 12। ठीक है, अब शंकु की हाइट पता है हमें, रेडियस भी पता है 3.5, तो क्या इसकी आप स्लैंट हाइट नहीं निकाल सकते। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस लगाते हैं, जिसमें लेंथ का स्क्वायर बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो 54 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्लैंट हाइट कितनी निकल जाएगी आपकी, इसको एक बार छोड़ो, यहाँ से हमारी एल कितनी निकल जाएगी आफ्टर द सॉल्विंग, 12.5। इतना आ गया समझ में, इतना आया समझ में मैं क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया क्या है, हमने करना क्या है, निकाल हम कैसे रहे हैं, सारा बेस बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ से कितनी निकल गई, 12.5। शंकु की ऊंचाई कितनी निकल गई, 12। रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5। अब निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l, और जो हमारा अर्धगोला है यानी कि हेमिस्फीयर उसका क्या होता है, 2πr²। दोनों को क्या कर दो, ऐड। ठीक है, और उसमें कर दो फिर वैल्यू पुट, जो ऊपर से निकाल लिया है, देन यू विल गेट द आंसर इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो खुद कर लोगे ना, आपको पता है, जैसे कि मैं कैलकुलेशन नहीं करा रही क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आपको समझाना, तो भाई कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने सोल्व किया हुआ है, देख लेना, जिसकी भाई गलत हो जाए तो। मेन है कि आप यहाँ पे समझो कौन सा फॉर्मूला लगाया है, कैसे फॉर्मूला लगाया है, ये हाइट कैसे आई है, मेन ये है बेस आपका।
ठीक है। ये तो भाई हर कोई करा देता है छोटी छोटी कैलकुलेशन, समझाओ तो सही क्वेश्चन देख के भाई हमने क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भी। चले नेक्स्ट, होप सो आपको समझ में आया होगा ऊपर वाला अच्छे से। ये भी हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, जितने स्टार हो सकते हैं उतने लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। हमें क्या दे दिया, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला है। अब सबसे पहले तो देखो क्या लिखा हुआ है, भुजा 7 सेंटीमीटर, क्या बना रखा है, घन। तो एक घन, घन यानी कि क्यूब बना दिया 7 सेंटीमीटर वाला, उसके ऊपर क्या रख दिया, एक अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर रख दिया। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ, अगर आपका थोड़ा सा दिमाग मतलब चलता है। अब ये 7 दे दी पूरी, ठीक है, एंड मैं इसकी ये पूरी लाइन 7 है, अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ तो कितनी आ जाएगी, 7/2। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से देखो, ये पूरी एक, जैसे देखो मैं ना अलग बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको एक क्यूब बना दिया मैंने, ठीक है, अच्छा बन गया। इसकी पूरी हाइट क्या दे दी, मतलब पूरी एक साइड क्यूब से ये बाहर निकालो, मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है ना, ये 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसकी रेडियस देखूँ तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/2, मतलब इसकी हद हाफ ही आ जाएगी ना, 3.5, तभी तो 7 बनेगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि इसके ना ऊपर देखो, ऊपर क्या पड़ा है, एक अर्धगोला पड़ा है। अर्धगोला इसके बीचों बीच से कटेगा। देखो मैं जो बता रही हूँ ना ध्यान से सुनो, मैं मेन समझाने का वो कर रही हूँ, आपको वही समझ आ जाए। अब यहाँ पे ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो पहले ये चीज़ समझो, पहला ये क्वेश्चन पूछ लिया कि उसने व्यास क्या हो सकता है। तो ये 7.2 है, तो ये अर्धगोला उसके ऊपर रखा है, उसके बीचों बीच कटेगा, तो इसकी भी तो रेडियस सेम होएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2। तो इसका व्यास पूछा है, तो इसका व्यास भी कितना होएगा। अब ये तो रेडियस होगी, यानी कि डायमीटर पूछा है, डायमीटर इसका भी कितना हो जाएगा, 7। बात आई समझ में, ये मेन समझने वाली थी। इसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा, 7 कंप्लीट हो जाएगा। रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2, ठीक है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पहले तो ये निकाल दो इसका घन का जो हमारा इसका संपूर्ण घन का हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², क्योंकि 6 की 6 साइड है। अब यहाँ पे क्या दे दिया, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। ये क्यों माइनस करा, क्योंकि इसकी जो एक साइड थी ना वो हमारे किस पे टच हो रही थी, घन के ऊपर टच हो रही थी, मतलब क्यूब के ऊपर टच हो रही थी, इसलिए इसका एक भाग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसकी एक साइड क्यूब के ऊपर टच हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा एरिया बन जाएगा वो क्या निकल जाएगा, 6a² + πr²। ये समझ में आया ना, क्यों माइनस करा है, क्योंकि इसके साथ ये टच हो रहा था, ठीक है। तो आफ्टर दैट सोल्व कर लेना एंड आंसर क्या आ जाएगा इसका, इस प्रकार ठोस का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, 7। आगे बात समझ में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सो थैंक यू सो मच।